हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एमयू। इस वीडियो में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के फ़ायदे की बात करेंगे। मतलब हर चीज़ में इंसान फ़ायदा देखता है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी क्यों जाता है, क्या फ़ायदा होता है, इसलिए फ़ायदे की बात होती है यहाँ भी। तो हम बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के। तो इसलिए हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो मैं एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्या है, तो उसके बारे में फ़ायदे बताऊंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। देखिए, सबसे पहले क्या बात होती है जब भी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती क्या है? आपकी यूनिवर्सिटी होती है। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी प्राइवेट भी होती हैं, स्टेट भी होती हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मतलब सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, बस एक तरह से ये समझिए। क्यों होती है, अब वो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे क्यों आपकी अहमियत होती है। ठीक है, सबसे पहले बेनिफिट क्या होता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की हमेशा फीस बहुत कम होती है। बहुत कम कितनी होती है? देखिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप पढ़ेंगे एटलीस्ट एक कम से कम मैं बता रहा हूँ 1 लाख से नीचे, 1,60,000 से नीचे कोई यूनिवर्सिटी मिलेगी नहीं। जो बिल्कुल ज़्यादा कम होगी वो भी 60 होगी। ठीक है, जिसकी बिल्कुल ज़्यादा कोई अच्छी रैंकिंग नहीं होगी। तो लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की कितनी होती है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, इसके अराउंड ही होती है। तो इतनी कम फीस होती है, सबसे बड़ी बात ये हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रैंकिंग की। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की देखिए रैंकिंग की बात होती है। वो रैंकिंग यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है सब यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग अच्छी होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की कुछ की बेकार भी होती है, लेकिन अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वो मैटर करता है, बहुत बड़ी बात है। रैंकिंग पढ़े थोड़ी बहुत कम हो। इसके बाद हम बात करेंगे कंटिन्यू। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, उसमें देखिए सबके लिए बात है। तो डियर लर्नर्स, क्या आप CUCT 2022 एग्जाम के लिए रेडी हैं? इफ यस, देन इट्स टाइम टू बूस्ट योर प्रिपरेशन, एंड इफ नो, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बिकॉज इस बार 45+ यूनिवर्सिटीज इसका स्कोर एक्सेप्ट करने वाले हैं और आप DU, JNU, BHU जैसे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस ऑनलाइन नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर से आप अपने पसंद की स्ट्रीम में एडमिशन ले पाएंगे। CUCT की प्रिपरेशन में स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है CUCT के क्रैश कोर्सेज। जी हाँ, 23 फेब से CUCT एग्जाम के पार्ट A के लिए बैच लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, GK एंड डाटा इंटरप्रिटेशन कवर किया जाएगा बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स। बैच में स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव टेस्ट, क्विजेस, मॉक टेस्ट एटसेट्रा सब मिलेंगे। इतना ही नहीं, लाइव पोल से आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी मिलेगा और रेजा हैंड से फीचर से ऑडियो डाउट भी पूछ सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आफ्टर दिस वीडियो गो एंड डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ दिस एग्जाम एंड अनअकैडमी फीचर विद योर पेरेंट्स। आप मेरा कोड FAZIL10 यूज कर सकते हैं टू अनलॉक फॉर फ्री। ऑल्सो इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 10% ऑफ पर। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो गो चेक देम आउट एंड लेट्स क्रैक विद अनअकैडमी। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे आपका फीस के बारे में बात हो गई है, हमारी रैंकिंग के बारे में बात हो गई है। इसके बाद अब बात आती है हॉस्टल की। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली अगर हम बात करें तो हॉस्टल होता है। मतलब ये देखो, सभी यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल्स हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें नहीं है। जैसे कोई दिल्ली वगैरह में है, तो दिल्ली वगैरह में थोड़ी जगह की कमी रहती है, इसलिए वहाँ पर हॉस्टल का मसला रहता है। ठीक है, इसलिए हॉस्टल नहीं मिलते। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल मिलेगा और बहुत कम फीस होती है हॉस्टल की भी। 4-5 हज़ार या 3-4 हज़ार रुपये साल की होती है। देखिए, यहाँ भी फिर से कम, इतना कम। तो हॉस्टल एक पॉइंट हो गया आपके पास। इसके बाद आता है क्वालिटी। क्वालिटी से क्या मैटर है? देखिए, क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी देखिए, हर चीज़ की क्वालिटी की बात करें, मतलब इतने पैसे में और इतने सब चीज़ में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है। उस आप जितना पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कंपेयर करने लग जाएं कि प्राइवेट में हमें AC मिल रहा है, खाना इतना अच्छा मिल रहा है, बाकी खाना तो हर जगह ऐसा ही मिलता है। उसके बाद बात करें कि इतनी अच्छी बिल्डिंग है, तो वैसे कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को वैसे देखें जितने फी पे कर रहे हैं और इस सब चीज़ों से, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। क्वालिटी वगैरह हर चीज़ में, पढ़ाई की क्वालिटी वगैरह सब चीज़ अच्छा मिलता है। एक और आपका बहुत अच्छी बात होती है, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं देखा हूँ, मतलब
किसी ने इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं किया। प्लेसमेंट सेल के बारे में, प्लेसमेंट सेल क्या होता है कि आपका बैचलर हुआ या मास्टर हुआ उसके बाद आपकी जॉब लगनी होती है, तो जॉब के लिए प्लेसमेंट सेल होता है। तो हर यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपका प्लेसमेंट सेल होता है, मतलब यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट कराती है खुद से कंपनीज को बुलाकर। इसके बाद जो होती है फैसिलिटीज़ की बात करें, फैसिलिटी आपको ऑलमोस्ट हर फैसिलिटी मिलेगी। हर फैसिलिटी से क्या है, गेम हो गया, जिम हो गया, ग्राउंड्स मतलब गेम्स वगैरह के जो ग्राउंड हो गए हैं, वो मतलब हर चीज़ के ग्राउंड होते हैं, बास्केटबॉल, स्विमिंग वगैरह, ये सब चीज़ें आपके, फुटबॉल, हॉकी जितने होते हैं सब। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे ऑडिटोरियम होता है, मतलब वहाँ पे मूवीज़ लगती हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं बड़े बड़े, तो सब चीज़ें होती हैं वहाँ पर भी। आप जाएंगे तो प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे ऑडिटोरियम में भी जाके। वहाँ पे ड्रामा क्लब्स होते हैं, आपके ड्रामा क्लब हो गए, लिटरेरी क्लब, बहुत अलग अलग जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको, अगर आप ज्वाइन करेंगे उसका आपको फ्यूचर में बेनिफिट होता है। हर जगह इंटरव्यू देते हैं, उसमें बेनिफिट होगा, जॉब के लिए, एंट्रेंस के लिए, सब चीज़ में कि आप इतने पार्टिसिपेट करते हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज़ में आ जाता है। फिर को करिकुलम एक्टिविटी में ये बताया, तो एक और चीज़ आती है कि आपके इवेंट्स, प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, कंपटीशन वगैरह। कंपटीशन कैसे, ड्राइंग कंपटीशन, गेम्स के कंपटीशन आपके, और वैसे जो छोटे मोटे गेम होते हैं उनके कंपटीशन, तो ये सब चीज़ें होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स हॉल में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और फायदा होता है, यूनिवर्सिटी की अपनी पुलिस होती है, प्रॉक्टर ऑफिस बोलते हैं जिसे, तो अपना होता है। उसका फ़ायदा क्या होता है, उससे आपके बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे होते हैं। अगर बाई चांस कोई पुलिस केस वगैरह हो गया तो आपको प्रॉक्टर के थ्रू जाना पड़ेगा, तो आपके लिए एक स्टैंड ले सकते हैं। लाइक कोई आप मिल नहीं रहे तो यूनिवर्सिटी की प्रॉक्टर सबसे पहले अपना एक्शन लेगी, तो डायरेक्ट पुलिस के पास जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। तो प्रॉक्टर का और भी सेफ्टी वगैरह का भी है, यूनिवर्सिटी में सेफ्टी रहती है, तो ये भी फ़ायदा है। इसके बाद एजुकेशन की बात आती है, सबसे मेन चीज़ है एजुकेशन। ऑब्वियसली अच्छी होती है, क्योंकि आप देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली जो टीचर्स होते हैं पीएचडी क्वालिफाइड होते हैं, पीएचडी कंप्लीट होकर ही लगते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छी बात है आपको बहुत सीखने को मिलता है। रिसर्च स्कॉलर्स भी होंगे आपके साथ में, डिपार्टमेंट वगैरह में, ये सब चीज़ें आ जाती है। इसके बाद एक्सपोजर की बात आती है। देखिए एक्सपोजर कैसे मिलेगा आपको, एक्सपोजर इसलिए मिलता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में देश के हर कोने से स्टूडेंट आते हैं। ये ही नहीं, आपकी फॉरेन कंट्रीज़ के भी फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आगे पढ़ते हैं। तो जब बाहर से बच्चा आ रहा है तो उनका कल्चर अलग है, या दूसरे स्टेट से आ रहा है तो कल्चर अलग है, तो आपको उनके कल्चर से सीखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपको अलग अलग जगह के बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए मिलता है, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। इसके बाद आता है आपका चेंज एनवायरनमेंट अलग मिलेगा। लाइक आप यूपी के हैं और दिल्ली में पढ़ रहे हैं, या फिर किसी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या श्रीनगर में कहीं पढ़ रहे हैं, तो एनवायरनमेंट चेंज मिलता है, थोड़ा अलग सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने को। एनवायरनमेंट से यही नहीं, एटमॉस्फेरिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लाइक नेचर, लोगों का नेचर, कैसे लोग हैं, ये सब चीज़ें को सीखने के लिए मिलती है आपको। इसके बाद आपको लगे ना लगे, मे बी कुछ होंगे ये पॉइंट किसी को इम्पोर्टेंट ना लगे। देखिए प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो बहुत बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। मोस्टली मैंने देखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट एक्टिव होते हैं इन सब चीज़ों में। लाइक देश में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बात हो रही है, तो खड़े होते हैं, प्रोटेस्ट निकालते हैं। तो ये अच्छी बात कैसे है, अच्छी बात ये है आप पार्टिसिपेटिव बनते हैं, अपने हक के लिए लड़ने का सीखते हैं, और अपने राइट्स जानते हैं डेमोक्रेसी में, क्या आप आवाज़ भी उठा सकते हैं, ये सब। तो ये अच्छी बात है, वहाँ पे आपको बोलने का मौका भी मिलता है, कॉन्फिडेंस खुलता है, ये सब चीज़ें। तो ये सब पॉजिटिव वे में लें, निगेटिव वे में मैं बोल भी नहीं रहा। कमेंट करता रहे, अगर कोई आ जाए दूसरी पार्टी का तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब इसमें ये सब चीज़ें मैंने देखी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में नहीं होते, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती ये सब चीज़ें, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट करते हैं। नहीं भी देश के लिए, नहीं तो अपने हॉस्टल के लिए प्रोटेस्ट कर दिया, अपने टीचर के लिए प्रोटेस्ट कर दिया, ऐसी चीज़ें भी होती रहती हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसे एंटरटेनमेंट में भी ले सकते हैं, मतलब आपको एक्टिव से रहते हैं उसमें वे में भी ले सकते हैं। एक और सबसे बड़ी बात बताऊंगा, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट, कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट और विद प्रायोरिटी। आपको प्रायोरिटी के साथ मिलती है। लाइक प्रायोरिटी के साथ कैसे मिलती हैं,
जैसे आप मेडिकल में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। जैसे आप जामिया में देखिए MBBS नहीं है तो वहाँ पर मेडिकल नहीं है, BDS है तो डेंटल का आपको है, तो डेंटल वगैरह का फ्री चेकअप्स वगैरह करा सकते हैं। और जिसमें MBBS है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, AMU में है जैसे, तो वहाँ पर आपको मेडिकल कॉलेज फ़ायदा मिलता है, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए फ़ायदा मिलता है। तो मैंने ऑलमोस्ट अच्छे जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी पॉइंट्स थे वो सब कवर किए हैं। बात ये है कि आपको प्रेफर कैसे करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, किस में नहीं लेना चाहिए, वो आपको खुद जानना पड़ेगा। क्योंकि एक सबसे ज़रूरी बात ये है, हर यूनिवर्सिटी का माहौल एक जैसा नहीं होता, किसी में आपको कंफर्टेबल रहें ना रहें, तो इसलिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले वहाँ के स्टूडेंट से कांटेक्ट करें, पूछे आपको जिस चीज़ में डाउट है। आजकल मैं बोलूँगा नहीं, खैर समझ ही जाएंगे क्या चीज़ प्रायोरिटी रख के एडमिशन लेते हैं, तो वो सब चीज़ें आप खुद ही देख लें कि सेफ़ है, किस वे में सेफ़ देख रहे हैं और पढ़ाई कैसी है। वैसे सब मैंने नॉर्मल बता दिया, क्या क्या बातें दिमाग में रखनी है ये सब बातें आप पूछ सकते हैं वहाँ के स्टूडेंट से, किसी तरह भी कांटेक्ट कर लेंगे आप। बहुत एडवांस हैं सोशल मीडिया पे, लाइफ AMU तक आ गए हैं तो बहुत एडवांस ही होंगे तो आ गए हैं यहाँ तो सब्सक्राइब करके जाइएगा बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी बात, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें, वहाँ पे फॉलो कर लें, ठीक है। इंस्टाग्राम पे सभी जाके फॉलो कर लें, सैयद फजील के नाम से, लाइफ AMU भी है वो पेज है, सैयद फजील को फॉलो कर लीजिए। मतलब मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी जिसके भी बारे में आपको पूछना हो कमेंट कीजिएगा, बताने के लिए मैं हूँ, देखने के लिए आप हैं। सब्सक्राइब करें तो दिखेगा, बढ़िया मज़ा आएगा। लाइक कीजिए वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।